कृषि कानूनों पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति समर्पित है, प्रतिबद्ध है। किसानों के जीवन में बदलाव के लिए ये कानून बनाए गए हैं। ज्यादातर किसान कानून के पक्ष में है, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। सरकार ने 11वें दौर की वार्ता में समाधान की कोशिश की है। 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया है। ट्रैक्टर मार्च से दबाव या प्रभाव का फिलहाल कोई सवाल नहीं उठता है, ये कहना है कृषि मंत्री का। लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार सभी को है और इसी अधिकार के तहत किसान भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने ये कहा है कि किसानों के जीवन में बदलाव के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। किसानों के साथ 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही और आगे क्या रणनीति है, इस सब पर बात करने के मेरे साथ है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब आगे क्या कदम उठा रही है सरकार? किसानों की वार्ता करेगी या नहीं करेगी? भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। भारत सरकार ने किसानों के जीवन में तब्दीली लाने के लिए कृषि सुधार कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया। ये कानून आम किसान के हित में हैं और देश भर के अधिकांश किसान इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कुछ किसान संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं। भारत सरकार ने 11 दौर की वार्ता उनसे की है और उनसे यह पता करने की कोशिश की है कि इन बिलों में किसानों के लिए तकलीफ कहाँ है, लेकिन क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा न होने के कारण आगे बात नहीं बढ़ सकी और 11 दौर की वार्ता के बाद हम लोगों ने किसानों को यह आग्रह किया कि अगर आपको कोई शंका है तो हम बिल को 1.5 साल के लिए उसके क्रियान्वयन को स्थगित करके एक समिति बना देते हैं और वो समिति प्रावधान के अनुसार पर विचार करे और अपना रिकमेंडेशन दे। उस रिकमेंडेशन के अनुसार सरकार काम करेगी और सरकार ने उन्हें कहा है कि वो इस पर विचार विमर्श करें और अपने मत से सरकार को अवगत कराएं, तो फिर सरकार आगे बढ़ेगी। बातचीत की अभी भी उम्मीद है आपको, लेकिन सर जैसे जो रुख अपना रहे हैं किसान, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि कुछ पक्ष में हैं जो विपक्ष में हैं और जो उनका रुख है वो तो सिर्फ एक ही बात मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द किया जाए, जबकि 1.5 साल के लिए आपकी तरफ से प्रस्ताव भी दिया है स्थगित कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, उनका रुख में नरमी नहीं आ रही। मैं समझता हूँ और मैं आशावान भी हूँ कि किसान संगठन जो आंदोलन पर हैं वो कानून के सभी पक्षों पर विचार करेंगे, देश भर के किसान के हितों के बारे में विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात से आने वाले कल में सहमत जरूर होंगे। सर, सरकार पे दबाव बनाने के लिए कल ट्रैक्टर मार्च भी निकाल रहे हैं वो लोग। गणतंत्र दिवस है, 4 रूटों पर लगा, तो क्या इस तरह का कार्य से सरकार किसी तरह से दबाव में आएगी? मैं समझता हूँ कि देखिए, दबाव और प्रभाव का सवाल नहीं है। प्रभाव सत्य के साथ होता है। भारत सरकार बहुत साफ नीयत के साथ इन कानूनों को लाई थी। लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे बातचीत कर रही है और मुझे लगता है बातचीत के माध्यम से आज नहीं तो कल हल निकलेगा। सर, लगातार विपक्ष के बारे में कहा जा रहा है कि इसको वो लोग हवा दे रहे हैं। अभी संसद का सत्र भी शुरू होने वाला बजट का, तो ये मामला उसमें भी सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ और विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। किसान के कंधे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और किसान के लिए जो कानून आए हैं उन कानूनों पर विपक्ष की पार्टियां भी पहले उनके हक में बोलती रही हैं, कहती रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में स्थान देती रही हैं। इसलिए विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार इनका विरोध करने का है ही नहीं। सर, राहुल गांधी लगातार
किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं उनके हक में है, उनके साथ खड़े हैं और उनकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून वापस लो। आज यही बात मुंबई में आजाद मैदान में भी, वहां पे कांग्रेस गठबंधन में वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी मार्च कर रहे हैं, वो भी इन्हीं के कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। पार्टियां हैं तो जो पार्टियां हमारे विरोध में हैं वो तो विरोध करेंगी, उसमें कौन सा आश्चर्य का विषय है। इसके लिए तो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि सरकार अभी भी काफी हद तक पूरी तरह से सकारात्मक है, किसानों के हित में ये कानून बनाया है और उनसे बातचीत के जरिए ही इस समस्या का हल निकलेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। पानीपत की बजाय पंचकुला में झंडा फहराएंगे सीएम मनोहर लाल। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, इसमें बदलाव किया गया है। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे ध्वजारोहण समारोह होगा। राजभवन में तिरंगा फहराएंगे राज्यपाल। इसके साथ ही अंबाला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे। मंत्रियों के कार्यक्रम में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं, किसान आंदोलन के चलते ये बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही अब पंचकुला में झंडा फहराएंगे सीएम। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहले पानीपत में ध्वजारोहण करना था, लेकिन बदलाव के चलते अब पंचकुला में ध्वजारोहण किया जाएगा सीएम मनोहर लाल की तरफ से। पंचकुला के परेड ग्राउंड में 10 बजे ध्वजारोहण होगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो भी विस्तृत सुरक्षा प्रबंध हैं वो किए गए हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सुरक्षा बल हैं और हमने बाकायदा उनका रिहर्सल किया हुआ है। हम समझते हैं कि ये जो पर्व है हर्षोल्लास के साथ कल पूरी तरह मनाया